हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 में हम प्रश्न संख्या 6 तक हल कर चुके थे। तो आज मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और 10 को हल करने की। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कहता है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले जैसा कि जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो हमें दिया कितना है, दिया है, क्या दिया है, 11वां पद। 11वां पद बोले यानी 11वां पद दिया है। कितना दिया है, इसे शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं A11, और A11 दिया किसके बराबर है, 38 के बराबर। इसी तरह से मुझे दिया है 16वां पद यानी 16वां पद, और 16वां पद को मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो A16 कितना दिया है, 73 दिया है। और मुझसे पूछा क्या है, मुझे शॉर्ट में लिख सकता हूं A31 बराबर मुझसे पूछा है, जो कि मुझे ज्ञात करना है। और जैसा कि मैंने बता दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में, इससे पहले ही वीडियो में बताया है कि अगर आपके लिए किसी भी श्रेणी का समांतर श्रेणी है और कोई भी श्रेणी है उसका अगर कोई भी पद निकालना है तो आपके लिए मेन फोकस होना चाहिए ए और डी के मान निकालने पर, यानी सार्व अंतर और प्रथम पद ज्ञात करने पर। तो कोशिश करते हैं कि हमें क्या मिल जाए, ए और डी का मान मिल जाए। तो यहाँ से देखिए जो जानकारी दी है उसी में मैं कुछ करता हूँ। ये मुझे दिया है 11वां पद, कितना पद दिया है, 11वां। और जैसा आपको पता है कि मानक रूप में हम 11वें पद को कितना लिखते हैं, इसे लिखते हैं A+10D, A+10D। ये कितना है, 38। इसे अगर मैं समीकरण नंबर 1 डाल दूं और इसे थोड़ी देर के लिए, ये 16वां पद है तो इसे मानक रूप में लिखूंगा तो ये हो जाएगा A+15D। कितना दिया है, 73 दिया है। इसे मैं समीकरण 2 डाल दूं तो अब जाइए इससे पीछे जाइए, जो चैप्टर नंबर आपका 3 है जिसमें मैंने 2 चर वाले समीकरणों को, रैखिक समीकरणों को हल करना सिखाया है। उसमें क्या सिखाया था, अगर कि आपके पास 2 चर में कोई भी 2 समीकरण हैं तो आप उनको हल करने के लिए, यानी उन जो चर हैं उनके 2-3 विधियों से मान निकाल सकते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि से, एक विलोपन विधि से, एक वज्रगुणन विधि से। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा विलोपन विधि का। तो देखिए विलोपन विधि कैसे लगाते हैं, यहाँ पर देखिए समान क्या है, यहाँ पर समान है ए, दोनों जगह क्या है, ए समान है। तो मैं अगर घटा दूं समीकरण 2-1 चाहे समीकरण 1-2, लेकिन घटाते कैसे हैं, इस तरह से घटाते हैं जिससे जो डी का मान बचे वो पॉजिटिव बच जाए, तो बहुत अच्छा है। तो मैं कोशिश करता हूं, यहाँ पर 15D है, यहाँ पर 10D है, तो मैं ज्यादा में से कम घटाऊंगा तब ये प्लस का बचेगा। तो मैं इसलिए लिख देता हूं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, समीकरण 1 करने पर। तो समीकरण 2 कितनी है, समीकरण 2 है मेरी A+15D बराबर कितना है, 73। समीकरण 1 कितनी है मेरी, A+10D बराबर कितनी है, 38। और वज्रगुणन विधि में करते क्या है, इस समीकरण का जो प्लस है तो उसे माइनस कर देते हैं। तो अगर A से A घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा, 0। ये 15D है, 15D में से अगर 10D जाएगा तो कितना D बचेगा, 5D। यहाँ से कितना D बचेगा, 5D। और यहाँ से देखिए 73 है तो ये 73 में से माइनस करूंगा तो ये बचेगा 5, ये बचेगा कितना, 3, यानी यहाँ से कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो मुझे डी का मान निकालना है तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा डी बराबर 35/5। ये कितनी बार, 5-7 बार कट जाएगा। तो यहाँ से जो डी का मान है मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। डी का मान कितना आ जाएगा, 7। अब मेरे पास डी का मान तो आ चुका, और मैंने बताया किसी भी श्रेणी का कोई भी पद निकालना है तो ए और डी जरूरी है। तो एक डी का मान निकाल चुका तो ए का मान कोशिश करता हूं। अब देखिए समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 कोई भी आप देख सकते हैं, इन दोनों में रिलेशन है ए और डी के बीच में। तो ए और डी के बीच में यानी 2 राशियों में अगर रिलेशन है उसमें से एक पता है तो दूसरी बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2 फ्रेंड हैं, उसमें से दोनों के पास अगर मैं बता दूं कि 10 रुपए हैं, तब तक आप ये क्लियर नहीं कर सकते कि कौन से के पास कितने रुपए हैं। लेकिन मैं कह दूं कि एक के पास 2 रुपए हैं तो आप तुरंत बता देंगे दूसरे के पास कितने हैं, 8 रुपए। इस तरह से अगर 2 राशियों में संबंध है, एक पता चल जाए दूसरी बहुत आसानी से पता चल जाती है। तो मैं क्या करूं, ये डी का मान मैं समीकरण चाहे तो फर्स्ट में लगा दूं चाहे सेकंड में, लेकिन जैसे ही मैं डी का मान सेकंड में लगाऊंगा तो ये 15 सत्ते करना पड़ेगा और यहाँ पर 10 सत्ते। तो ये आसान है कि यहाँ से ए का मान बहुत आसानी से निकल आएगा। तो मैं डी का मान समीकरण 1 में रखता हूं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये क्यों रख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर ए और डी में संबंध है। तो डी की जगह समीकरण 1 में कितना रख दूंगा, 7। तो ये हो जाएगा A+
10 गुणा 7 बराबर कितना 38। इसे हल करोगे तो ये आ जाएगा a प्लस 70 बराबर कितना 38। तो यहाँ से निकालोगे तो ये 70 को मैं इधर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी 38 माइनस 70। यहाँ से ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से a बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 में से 0 जाएगा 8, सॉरी 70 घटाना, 70 में से घटाना है 38, तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचा 3। अर्थात जो मेरा प्रथम पद है कितना आ चुका है, यानी श्रेणी का प्रथम पद यानी ए का मान कितना आ चुका 32। अब मुझे ए का मान भी पता है, डी का मान भी पता है, तो मुझसे कुछ भी पूछ ले मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। मुझसे पूछा है 31वां पद, कौन सा पद पूछा है 31, यानी ए 31, और मुझे पता है ए 31 जो 31वां पद होता है वो मानक रूप में होता कितना है a प्लस 30d के, कितना होता है a प्लस 30d। और यहाँ पर a का मान मुझे पता है कितना है, माइनस का ये है 32, कितना है माइनस का 32 है, तो ये माइनस का 32 है प्लस 30 इंटू डी का मान मुझे पता है कितना है मेरा 7 है, तो यहाँ पर 7 लगा दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा माइनस 32 प्लस 7 या 21 210। ये 31 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो 31 का जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 210 प्लस का है 32 माइनस का, तो ये 210 में से 32 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा, कितना बचा 8, यहाँ पर बचा 0, यानी 10 में से 3 गया, कितना बचा 7, और यहाँ पर कितना बचा 1। इस तरह से जो मेरा 31वां पद है वह कितना आ जाएगा 178, कितना आ जाएगा 178। अब मैं समझता हूं आपके लिए बहुत ही आसानी से प्रश्न समझ में आया होगा, तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा इस प्रकार है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। आपको लग रहा होगा ये प्रश्न बिल्कुल अलग है, लेकिन ये प्रश्न सेम उसी की तरह है जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 7 किया है। देखिए कैसे, ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि एपी में 50 पद हैं, 50 कितने हैं टोटल पद कितने हैं 50 हैं, और ये कह रहे हैं कि अंतिम पद 106 है। अगर मुझे बताइए श्रेणी में टोटल 50 पद हैं तो अंतिम पद 106, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है जो 50वां पद है वही 106 है, 50वां पद है वही कितना होगा 106, क्योंकि उसमें टोटल पद कितने हैं 50, इसका मतलब अंतिम पद ही तो 106 है। सही है, तो यहां से लिख लेते हैं। दिया क्या है, हमें दिया है तीसरा पद, कौन सा पद, तीसरा पद। तीसरा पद कितना दिया है, अगर लिखना चाहूं शॉर्ट में तो ऐसे लिख सकता हूं A3 मुझे कितना दिया है 12, और मुझे क्या दिया है अंतिम। अंतिम का मतलब यहाँ पर टोटल पद है 50 और अंतिम पद है 106, इसका मतलब ये बताइए मुझे 50वां पद ही होगा। कौन सा पद होगा 50वां पद। अगर आपके लिए ये बात समझ में आती है तो प्रश्न अब ये पिछले प्रश्न की तरह बन चुका है, जिसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया है तो पॉज करके कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं उन्हें आगे बताता हूं। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है 29वां पद। मुझसे क्या पूछा है 29, यानी A29 पूछा है। क्या पूछा है A29 बराबर बताइए क्या आएगा, यानी A29 बराबर बताइए क्या आएगा, यानी 29वां पद इस श्रेणी का क्या होगा। अब मुझे दिया है तीसरा पद, इसमें लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं A प्लस 2D, यानी मानक रूप में जो हमारा तीसरा पद होता है वह कितना होता है 2D, और ये किसके बराबर है 12। आगे मैं कुछ कर नहीं सकता तो इस समीकरण को यहीं छोड़ देता हूं। इसी तरह से मैं देखता हूं इसे, ये 50वां पद है, तो मैं इसे अगर मानक रूप में लिखना चाहूं तो इसे लिख सकता हूं A प्लस 49D, और ये है कितने के बराबर 106 के बराबर। अब इसमें भी मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका भी नंबर डाल देता हूं। ये नंबर है समीकरण 2। अब मुझे देखना है मैं कर क्या सकता हूं। मुझे दिखाई दे रहा है दोनों समीकरण है वो A और D यानी 2 चरों में है। कितने चरों में है, 2 चरों में है, जिसके लिए हल करना मैंने पाठ नंबर 3 में सीख लिया है। तो मैं 3 विधियों से हल कर सकता हूं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और कौन सा है वज्रगुणन विधि। तो मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ प्रतिस्थापन विलोपन विधि। कौन सी, विलोपन विधि। तो मैं क्या करूं, विलोपन के अनुसार समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देता हूं, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दे रहा हूं। अब आप कहेंगे कि सर समीकरण 1 में से 2 घटा देते तब भी तो कोई फर्क नहीं था। हाँ कुछ फर्क नहीं था, लेकिन एक फर्क था। अगर समीकरण 1 में से 2 घटाते तो यहाँ पर 2D में से कितना 49D जाता, तब D बचता वो माइनस का आता, फिर आपको माइनस उधर ले जाना पड़ता। लेकिन अगर आप 2 में से घटाएंगे तो ये ज्यादा है, ज्यादा में से कम घटाएंगे तो ये प्लस का बचेगा।
इसलिए आसान है। तो मैं क्या करूं, समीकरण 2 है मेरी a प्लस 49d बराबर कितना है 106। समीकरण 1 है मेरी a प्लस 2d और ये बराबर है कितने के 12 के। मुझे घटाना है तो माइनस कर दूंगा, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 2 जाएगा 47d बचेगा और 106 में से अगर 12 जाएगा तो ये कितना बचेगा 94 बचेगा। और यहाँ से d बराबर निकालना चाहूँ तो ये हमारा 47 कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। तो ये 47 दूनी चला जाएगा, यानी d का जो मान है वह कितना आ चुका, मेरे पास 2 आ चुका। d का मान कितना आ चुका, 2 आ चुका और मुझे d का मान मिल चुका है। तो मैं a का अगर मान और निकाल लूं तो श्रेणी का कोई भी पद निकालना बहुत आसान है। तो मैं देखता हूं a कहीं से मिल जाएगा, यस मुझे दिखाई दिया ये a और d में रिलेशन है, a और d में रिलेशन है। हालांकि यहाँ भी a और d में रिलेशन है, लेकिन जैसे ही मैं d का मान यहाँ रखूंगा तो ये जो हमारी गुणा है वो क्या हो जाएगी, लंबी। घटाना भी लंबा होगा, लेकिन हमें यहाँ आसान सुविधा है तो मैं d का मान कहाँ रख देता हूँ, d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर d का मान रखेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 2 इंटू d का मान कितना है 2 बराबर कितना है 12। तो इस तरह से ये आएगा a बराबर 12 माइनस 2 दूनी कितना 4, अर्थात जो मेरा a का मान है वह कितना आ जाएगा 8। 12 में से 4 जाएगा कितना बचा 8। अब मुझे बताइए a और d का मान आ चुका है तो श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए कैसे, मुझसे पूछा है 29वां पद, कौन सा पद 29, a 29 मानक रूप में क्या होता है a प्लस, यानी प्रथम पद में ये 29 है तो कितने डी जोड़ दो, इससे 1 कम डी यानी 28d। अब मुझे पता है a का मान है 8 प्लस 28 इंटू डी का मान कितना है 2, ये मेरा कितना हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी कितना हो जाएगा 56। तब ये कितना हो जाएगा मेरा a 29 आ जाएगा, वह आएगा 64, कितना आ जाएगा 64। अर्थात जो श्रेणी का 29वां पद है वह कितना होगा 64। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत आसानी से समझ में आया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, तीसरे और 9वें पद क्रम से कितने हैं 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमसे दिया है तीसरा और 9वां पद दिया है, उसके बाद पूछ रहे हैं कि इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। इसका मतलब शून्य होगा, अगर पहले कुछ दिया है वैल्यू कैसी है प्लस की है तो शून्य, इसका मतलब श्रेणी कैसी है घटते क्रम में है। तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है तीसरा पद कितना दिया है 4, यानी जो तीसरा पद है, तीसरा पद इसे बोलना चाहे तो A3 है, कितना है 4 है, और क्या दिया है, और दिया है 9वां पद, 9वां पद कितना दिया है, ये दिया है मुझे -8, कितना दिया है -8। मुझसे पूछा गया है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो मुझे नहीं पता कि कौन सा पद शून्य होगा, मैं मान लेता हूं। मैंने मान लिया कि nवां पद यानी an बराबर होगा 0। मैंने अपनी तरफ से मान लिया है कि मुझे नंबर पता नहीं कि कौन सा शून्य है, तो मैंने मान लिया n नंबर का जो पद है वो शून्य होगा। चलिए, तो मेरे पास 3 जानकारियां दी हैं। सबसे पहले मैं इससे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, यहाँ से लिख सकता हूं A3 का मतलब क्या है 4 है, और A3 को मैं मानक रूप में लिखूं तो यह है a प्लस 2d बराबर 4 है। और यहाँ से इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ 9वां पद, इसका मतलब a प्लस 8d बराबर, ये मानक रूप में a प्लस 8d होगा। इसे लिख सकता हूँ -8 है, इसे समीकरण 2 डाल देता हूँ और इसे समीकरण 1 डाल देता हूँ। अब वही जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वही प्रश्न बने हैं। 2 चर राशियों में रिलेशन है, 2 समीकरण है, तो निकालना बहुत आसान है। हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर कितना है -8। समीकरण 1 कितने हैं, a प्लस 2d बराबर कितना है 4। माइनस करते हैं माइनस, तो यहाँ से देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 8d से अगर 2d घटेगा तो कितना 60 बचेगा, और ये दोनों -4 -8 ये बन जाएगा -12,
तो डी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -12/6, यानी डी बराबर ये 2 बार चला जाएगा तो डी बराबर आ जाएगा मेरा कितना, -2। डी का मान कितना आ जाएगा, -2। अब देखिए डी का मान आ चुका है, मुझे ए का मान और मिल जाए। डी का मान अगर -2 है तो ए का मान, अगर मैं डी का मान समीकरण 1 में रख दूं तो मुझे ए का मान मिल जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरी कितनी है, ये है a+2 इंटू डी, डी की जगह -2 बराबर कितना है 4। यहाँ से हल करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर कितना है 4। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा, 4 को इधर ले लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 4 + 4, यानी जो a का मान है वह कितना हो जाएगा 8। अर्थात मेरे पास अब a और d के मान आ चुके हैं। तो अब देख लेते हैं ये क्या है, ये है nवां पद। ये कितना है, nवां पद। nवें पद का मतलब क्या होता है, यानी n बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, यही होता है। अगर ये होता है तो मैंने an बराबर तो कितना मान लिया, 0 मान लिया, तो मैं an के स्थान पर कितना रख देता हूं, 0। और a कितना है मेरा, a का मान 8 है, प्लस n मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे d पता है, d कितना है, -2 है, तो यहाँ पर -2 लिख देता हूं। तो अब यहाँ पर देखिए एक ही राशि बची है तो इसका मान निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं, 8 को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -8, इधर बचेगा n-1 इंटू कितना, -2। ये इंटू में है तो ये कहाँ आ जाएगा, अपॉन में, अर्थात n-1 बराबर बचेगा कितना, -8/-2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितनी 4 बार, तो n बराबर यहाँ से कितना, n-1 बराबर कितना आया 4। तो मुझे बताइए 1 को मैं इधर ले लूं तो ये n बराबर आ जाएगा 4 + 1 बराबर कितना, 5। अर्थात जो मेरा पांचवा पद है, वही कितना होगा, 0। कौन सा पद, पांचवा पद है वह क्या होगा, मेरा 0 होगा। अर्थात पांचवा पद 0 होगा, पांचवा पद 0 होगा। मैं समझता हूं आपके लिए बहुत आसानी से समझ में आया होगा।